हेलो एवरीवन, आज फिर लेकर आए हैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिस पेपर, जिसमें टोटल 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज रहेगी। और ये सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो लास्ट एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और ये नेक्स्ट एग्जाम में भी कुछ ना कुछ जरूर आएंगे। तो आप इनकी तैयारी करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट तक इसको देखिएगा। लास्ट में मैंने आंसर की सीरीज भी दे रखी है, तो जब भी आप इसको स्टार्ट करें तो आप पेन और पेपर लेकर बैठें, क्वेश्चन के आंसर को पुट अप करते रहें और लास्ट में आप आंसर शीट से इसको चेक कर सकते हैं और बीच बीच में मैं आंसर इसके बताता भी रहूंगा। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेरणा द्वारा व्यवहार किया जाता है। दृढ़, कठोर, उत्तेजित, अभिप्रेरित। आंसर इज ए दृढ़। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। आंसर इज ए अर्जित प्रेरक। मोटम धातु का अर्थ है मूव, मोटर, मोशन, इनसाइट टू एक्शन। इनमें से सभी। करेक्ट आंसर इज डी, इनमें से सभी। बाह्य प्रेरणा को कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा, कृत्रिम प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा। करेक्ट आंसर इज ए नकारात्मक प्रेरणा। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य, मनोवृत्तियां, पद व्यसन, आदत की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया। मैथ्यू हेडन ने, ब्रायन लारा ने, वीरेंद्र सहवाग ने या सचिन तेंदुलकर ने। करेक्ट आंसर इज बी, ब्रायन लारा ने। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सोसाइटी का भारतीय खेल प्राधिकरण में कब विलय कर दिया गया? सन 1984, 1987, 1989 या 1991। करेक्ट आंसर इज बी, 1987। खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर कितने रुपए की दी जाती है? 4800 रुपए, 1600 रुपए, 3600 रुपए या 3200 रुपए। आंसर इज ए 4800 रुपए। विश्व एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस पुरुष एथलीट को वर्ष 2011 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया? उसेन बोल्ट, टिम मोंटगोमरी, आस्फा पावेल या वेन जॉनसन। आंसर इज ए उसेन बोल्ट। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत कब हुई? सन 1975, 1985, 1995 या 2005। करेक्ट आंसर इज ए 1975। हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 2, 3, 4, 1। करेक्ट आंसर इज सी। निम्न में से कौन पूरे शरीर के रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? पेशियां, धमनियां, तंत्रिकाएं या सिराएं। आंसर इज बी, धमनियां। रक्त के प्लाज्मा में जल होता है 90%, 60%, 99% या 50%। आंसर इज ए 90%। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। आंसर इज ए प्रोटीन। पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली घेरे रहती है वृक्क को, कोशिका द्रव्य को, केंद्रक को या हृदय को। आंसर इज डी, हृदय को। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या कवक। आंसर इज सी, वायरस। कौन सा जोड़ा गलत है? प्लेग चूहा, टेपवार्क सुअर, रेबीज कुत्ता, पोलियोमिलेटिस बंदर। करेक्ट आंसर इज डी, पोलियोमिलेटिस बंदर। निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? दर्द, ल्यूकोडर्मा, एलिफेटाइसिस। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज ए दांत। निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? हैजा, टाइफाइड, टाइफस या स्कर्वी। आंसर इज बी, टाइफस। हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां? संक्रामक रोग हैं, वायुजनित रोग हैं या जलजनित रोग हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज सी, जल जनित रोग हैं। सीके नायडू पुरस्कार जिनके नाम पर दिया जाता है वे किस खेल से संबंधित है? हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट या फुटबॉल। आंसर इज सी, क्रिकेट। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के स्मृति में दिए जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार का शुभारंभ किया गया? वर्ष 1980, वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2002। करेक्ट आंसर इज डी, वर्ष 2002। प्रथम सीके नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया विजय हजारे, सुनील गावस्कर, लाला अमरनाथ या सचिन तेंदुलकर। करेक्ट आंसर इज सी, लाला अमरनाथ। सीएट इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों में, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट एवं एक दिवसीय मैचों में अलग अलग तथा अंकों के आधार पर। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज सी, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट एवं एक दिवसीय मैचों में अलग अलग तथा अंकों के आधार पर। शारीरिक शिक्षा के विकास में किन 2 शिक्षण संस्थाओं का गुप्त काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? कौशाम्बी विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, तक्षशिला मगध विश्वविद्यालय, नालंदा तक्षशिला महाविद्यालय। आंसर इज डी, नालंदा और तक्षशिला महाविद्यालय। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक, प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ी, प्रतिभाशाली पुरुष खिलाड़ी, प्रतिभाशाली शारीरिक शिक्षक। द्रोणाचार्य का पुरस्कार प्रतिभाशाली खेल
प्रशिक्षक को दिया जाता है, जबकि यहाँ पर आंसर दिया गया है वो पुरुष खिलाड़ी का दिया गया है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक होगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य मोटेटो या फोर्टियस का अर्थ है उच्चतर, तीव्रतर, अधिक बलवान, इनमें से सभी। आंसर इज बी, तीव्रतर। ओलंपिक खेलों में निम्न में से किस खेलकूद प्रतियोगी ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? पीटी उषा, मिल्खा सिंह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, मिल्खा सिंह। अर्जुन अवार्ड कब स्थापित किया गया? वर्ष 1959 में, 1961 में, 1963 में या 1965 में? आंसर इज डी, 1965 में। प्लेटो कौन सी विचारधारा जन्मदाता है? वास्तववाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद या प्रकृतिवाद? आंसर इज ए, वास्तववाद। प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है 4 सप्ताह, 15 दिन, 2 से 3 दिन, 15 से 10 दिन। आंसर इज सी, 2 से 3 दिन। फार्टलेग का दूसरा नाम है? स्पीड प्ले, स्थानीय प्रशिक्षण, हिल रनिंग या सैंड प्रशिक्षण? आंसर इज ए, स्पीड प्ले। टैक्टिकल ट्रेनिंग कब दी जाती है? पटुता सीखने से पहले, पटुता सीखने से बाद, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, पटुता स्किल सीखने से बाद। हृदय शोषण क्षमता किससे संबंधित? ताकत, लचीलापन, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज सी, सामान्य शारीरिक सहन शक्ति। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को इनसे भी जाना जाता है? अनुकूलन सिद्धांत, गैटाल्ड सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, अतिदृष्टि सिद्धांत? आंसर इज बी, गैटाल्ड सिद्धांत। खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में खेल, खिलाड़ियों में मनोवैज्ञानिक पलायन, खेलों में मनोवैज्ञानिक स्थितियां, खेल एवं सीखने की प्रक्रिया के रूप में? आंसर इज सी, खेलों में मनोवैज्ञानिक स्थितियां। खेल संबंधी घावों का रिहेबिलिटेशन किसके प्रयोग द्वारा किया जाता है? कैलिस्थेनिक्स, करेक्टिव एक्सरसाइज, फ्री हैंड एक्सरसाइज या उपरोक्त में सभी? आंसर इज बी, करेक्टिव एक्सरसाइज। सहन शक्ति क्रियाओं के प्रदर्शन में हानिकारक प्रभाव किससे होता है? समुद्री, उच्च स्तरीय, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज बी, उच्च स्तरीय, हाई अल्टीट्यूड। एक लंबी दूरी के धावक के लिए खुराक में अधिक मात्रा किस चीज की होनी चाहिए? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज पदार्थ? आंसर इज सी, कार्बोहाइड्रेट। किसके लिए डाइट का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन से निर्मित होता है? स्ट्रेंथ, डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स, एंड्योरेंस, डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स, ए बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। करेक्ट आंसर इज ए, स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? अंडा, दूध, संतरा या केला? आंसर इज सी, संतरा। इनर लोड के लक्षण निम्नलिखित हैं? पसीना, त्वचा का रंग एवं एकाग्रता का ह्रास, दर्द एवं निद्रा, भार एवं अनुकूलन, चिंता एवं तनाव? आंसर इज ए, पसीना, त्वचा का रंग एवं एकाग्रता का ह्रास। सुपर कंपनसेशन तब होता है जब वजन की तीव्रता रिकवरी से अधिक हो, जब वजन का परिमाण रिकवरी से अधिक हो, जब वजन और रिकवरी के बीच पर्याप्त अनुपात हो, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज सी, जब वजन और रिकवरी के बीच पर्याप्त अनुपात हो। लाभदायक आराम का प्रयोग किस दशा में होता है? अंतराल प्रशिक्षण, सर्किट प्रशिक्षण, भार प्रशिक्षण या फार्टलेग प्रशिक्षण? करेक्ट आंसर इज डी, फार्टलेग प्रशिक्षण। दिनचर्या कार्य को पूरा करने के लिए योग्यता चाहिए? शारीरिक क्षमता की, हृदय सांस क्षमता की, कम से कम मांसपेशी की क्षमता की? आंसर इज ए, शारीरिक क्षमता की। सोशियोमैट्रिक्स एवं सोशियोग्राम का आविष्कार किसने किया? मास्लो ने, थॉर्नडाइक ने, डेवी ने या मोरिनो? आंसर इज ए, मास्लो ने। लचीलेपन प्रशिक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गतिवर्धन दौड़, पोलियोमैट्रिक्स, गति वाली दौड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज बी, पोलियोमैट्रिक्स। लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, सेंट रनिंग, बाउंडिंग ट्रेनिंग तथा डेप्थ जंप? उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंटरनल ट्रेनिंग किसके सुधार के लिए प्रभावशाली पद्धति है? सहनशील, लचीलापन, गति या शक्ति? आंसर इज ए, सहनशीलता। नर्चर को इनसे भी जाना जाता है? प्रशिक्षण, वंशानुक्रम, अनुकूल या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज ए, प्रशिक्षण से। खिलाड़ियों में निष्फलता क्यों पैदा होती है? प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का प्राकृतिक नतीजा, बुरे परिणाम के नतीजों के कारण, अपने महत्वाकांक्षा स्तर में योग्यता के सामान्य अनिर्णय के कारण? आंसर इज डी, अपने महत्वाकांक्षा स्तर एवं योग्यताओं के सामान्य अनिर्णय के कारण। हृदय की गति को निर्धारित करता है? सीनी आर्टेरियल नोड, एएस नोड, एवी नोड? उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज बी, एएस नोड। हृदय की गतिविधि के चरण हैं? सिस्टोल, डायस्टोल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज सी, ए और बी दोनों। पेशियां थकावट के कारण शॉक सहन ना कर पाए और लोड हड्डियों पर चला जाए तो किस प्रकार का फ्रैक्चर होता है? मिश्रित फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर,
मल्टीपल फ्रैक्चर या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? आंसर इज बी स्ट्रेस फ्रैक्चर। इलास्टिक फाइबर किस तरह दिखते हैं? पीलापन लिए, लालपन लिए, सफेदपन लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर इज ए पीलापन लिए। हड्डियां कितने प्रकार के टिश्यू से बनी है? एडिपोस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्पैक्ट एवं कैंसेलियस टिश्यू, उपरोक्त सभी? आंसर इज सी कॉम्पैक्ट एवं कैंसेलियस टिश्यू। ऑस्टियोलॉजी क्या है? मांसपेशियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर इज बी हड्डियों का अध्ययन। मुखौटा शब्द किससे संबंधित है? भावनाएं, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज सी व्यक्तित्व। सामान्य सीखने के वक्र कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज बी 3 प्रकार। सिंह शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल या फुटबॉल? आंसर इज ए बास्केटबॉल। गुरु हनुमान सिंह को किस खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्रिकेट, जूडो, कुश्ती या मुक्केबाजी? आंसर इज सी कुश्ती। वह फ्रैक्चर जिसमें हड्डी और त्वचा दोनों टूटती है वह संक्रमण का खतरा रहता है कहते हैं? साधारण फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, मिश्रित फ्रैक्चर या स्पाइरल फ्रैक्चर? आंसर इज सी मिश्रित फ्रैक्चर। निम्न में से कौन सा वजन सहित शक्ति विकास व्यायाम है? बेंच प्रेस, प्रेस, अपराइट कर्ल या इनमें से सभी? आंसर इज डी इनमें से सभी। शक्ति विकसित करने का बुनियादी ढंग है? आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण, आइसोटोनिक डायनामिक प्रशिक्षण, आइसोकाइनेटिक प्रशिक्षण या उपरोक्त सभी? आंसर इज डी उपरोक्त सभी। रक्त के पीएच का नियमन, जिसको अम्ल क्षार संतुलन भी कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र का कार्य है? परिसंचरण तंत्र का कार्य है, श्वसन तंत्र का कार्य है, स्नायु तंत्र का कार्य है या उपरोक्त में सभी? आंसर इज बी श्वसन तंत्र का कार्य है। रक्त और कोशिकाओं के मध्य गैसों की अदला बदली आती है? आंतरिक श्वसन के अंतर्गत, बाह्य श्वसन के अंतर्गत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर इज ए आंतरिक श्वसन के अंतर्गत। टेलर्स मसल का नाम है? कफ मसल, डेल्टाइड, सर्टोरियम या हैमस्ट्रिंग? आंसर इज सी सर्टोरियम। सीखना मुख्य रूप से निर्भर करता है आय पर, आनुवंशिकता पर, परिपक्वता पर या शारीरिक गठन पर? आंसर इज डी शारीरिक गठन पर। 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, जिसे कहते हैं प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, इनमें से कोई नहीं? आंसर इज ए प्यूबर्टी। बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? गोवा में, कटक में, चेन्नई में या बेंगलुरु में? आंसर इज सी चेन्नई में। कीचड़ स्नान प्रचलित था फ्रांस में, एथेंस में, लंदन या स्पार्टा में? आंसर इज एथेंस में। खेल प्रबंधन है एक कला, एक विज्ञान, ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर इज बी ए और सी दोनों में। अपील कमेटी की जूरी में शामिल होने चाहिए 7 या 9 व्यक्ति, 3 या 5 व्यक्ति, 5 या 7 व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं? आंसर इज बी 3 या 5 व्यक्ति। शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? शारीरिक सक्रिय शरीर, मानव शरीर के सभी भागों के कार्य, मानव शरीर की क्रिया? आंसर इज डी मानव शरीर की क्रिया। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? 6, 9, 7, 5? आंसर इज सी 7। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? आंसर इज ए 3 मिनट। जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है? योको, कोको, एपॉन या बाजा आरी? आंसर इज बी कोको। ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं 3 वर्ष के अंतराल पर, 4 वर्ष के अंतराल पर, 6 वर्ष के अंतराल पर या 5 वर्ष के अंतराल पर? आंसर इज बी 4 वर्ष के अंतराल। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? जनवरी 1984 में, अगस्त 1984 में, जनवरी 1987 में, अगस्त 1987 में? आंसर इज ए जनवरी 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक थे? अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह, मेजर जनरल नरेंद्र सिंह या बीपी सिंह? आंसर इज सी मेजर जनरल नरेंद्र सिंह। ए एस तलवार भारतीय खेल प्राधिकरण के थे प्रथम निदेशक, सचिव, महानिदेशक या उप सचिव? आंसर इज बी सचिव। शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन एक प्रक्रिया है? द्विमुखी, कठिन, अनावश्यक या विकासशील? आंसर इज डी विकासशील। 110 मीटर हर्डल प्रतियोगिता में हर्डल की ऊंचाई होती है 0.84 मीटर, 0.914 मीटर या 1.067 मीटर, 0.762 मीटर? आंसर इज सी 1.067 मीटर। डेड बॉल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पोलो? आंसर इज सी क्रिकेट। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर, झांसी, आगरा, दिल्ली? बी झांसी। मोइनुद्दौला कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल? आंसर इज बी क्रिकेट। ओलंपिक छल्लों में रंगों का क्रम होता है? पीला, नीला, काला, हरा और लाल, नीला, पीला, काला, हरा और लाल, लाल, नीला, पीला, काला और हरा? उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर इज डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पोल वॉल्ट है तो रेनबो की लंबाई होती है 30 से 40 मीटर, 40 से 45 मीटर, 45 से 50 मीटर या 50 से 55 मीटर? आंसर इज बी
40 से 45 मीटर। पुरुषों के लिए हैंड बॉल का वजन होता है 425 ग्राम से 475 ग्राम, 400 से 450 ग्राम, 460 से 500 ग्राम या 480 से 510 ग्राम। आंसर इज ए 425 से 475 ग्राम। दो वैद्य भाइयों ने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब की थी? वर्ष 1914, 1931, 1936 या 1938 में। आंसर इज ए वर्ष 1914। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1947, 1948, 1949 या 1950। आंसर इज डी 1950। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर कब खोला गया? वर्ष 1951, 1957, 1956 या 1958। आंसर इज बी 1957। वर्ष 1952 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत ने खेलों में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना बनाई थी? राजकुमारी कोचिंग योजना, सम्राट कोचिंग योजना, किंग कोचिंग योजना या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए राजकुमारी कोचिंग योजना। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में सर्व भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1964, 1954, 1944 या 1974। आंसर इज बी वर्ष 1954। भारतीय स्कूल खेल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1754 ईस्वी, वर्ष 1854 ईस्वी, वर्ष 1654 ईस्वी या वर्ष 1954 ईस्वी। आंसर इज डी वर्ष 1954 ईस्वी। खेल प्रक्रिया के कितने पहलू होते हैं? 1, 2, 3, 4। आंसर इज डी 4। खेल को विकसित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है धन, खेल प्रशिक्षक, अच्छे खिलाड़ी या खेल प्रबंधन। आंसर इज डी खेल प्रबंधन। निम्न में से किस स्तर पर खेल खेले जाते हैं? विद्यालय स्तर, जनपदीय स्तर, प्रांतीय स्तर या ये सभी। आंसर इज डी ये सभी। निम्न में से कौन सा भारतीय परिवेश में उत्पन्न खेल है? हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती या घुड़सवारी। आंसर इज सी कुश्ती। कौन सा भारतीय परिवेश का खेल नहीं है? क्रिकेट, खो खो, कबड्डी या कुश्ती। आंसर इज ए क्रिकेट। प्राइमरी विद्यालय स्तर पर अधिक महत्व होता है हार जीत का, स्वस्थ मनोरंजन का, ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। आंसर इज बी स्वस्थ मनोरंजन का। प्राइमरी विद्यालय स्तर पर खेले जाने वाला खेल है घुड़सवारी, एथलेटिक्स, ट्रेन टिप्स, फुटबॉल। आंसर इज सी टेन टिप्स। सरल श्रेणी में परोक्ष विधि द्वारा मध्यस्थ निकालने का सूत्र है ए बी सी डी। आंसर इज बी। खंडी श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा मध्यस्थ निकालने का सूत्र होता है ए बी सी डी। आंसर इज सी। खंडी श्रेणी में परोक्ष विधि द्वारा मध्यक निकालने का सूत्र होता है ए बी सी डी। आंसर इज बी। काल्पनिक माध्य का चिन्ह होता है एक्स ए एन एफ। आंसर इज बी ए। सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि द्वारा मध्यक निकालने का सूत्र होता है ए बी सी डी। आंसर इज सी। अवधिबद्ध प्रशिक्षण क्रम में मध्यम अवधि का समय होता है 3 से 6 सप्ताह, 6 से 9 सप्ताह, 9 से 12 सप्ताह, 12 से 15 सप्ताह। आंसर इज ए 3 से 6 सप्ताह। अवधिबद्ध प्रशिक्षण क्रम की अवस्थाएं हैं 2, 3, 4, 5। आंसर इज बी 3। अवधि प्राय 3 से 10 दिन तक सीमित होती है लंबी अवधि के प्रशिक्षण में, मध्यम अवधि के प्रशिक्षण में, छोटी अवधि के प्रशिक्षण में, उपरोक्त सभी सब। आंसर सी छोटी अवधि के प्रशिक्षण में। प्राय खिलाड़ी की थकावट सहने तथा भरपाई की शारीरिक क्षमता के स्तर पर उसकी उच्चतम सीमा तक ले जाने में सहायक सिद्धांत है प्रशिक्षण से जुड़ी भागीदारी, साधारण तैयारी, प्रशिक्षण अंतराल, प्रशिक्षण संबंधी स्पष्टीकरण। आंसर इज सी प्रशिक्षण अंतराल। खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है बाधा रहित प्रशिक्षण, लक्ष्य प्राप्त से जुड़ा प्रशिक्षण, ऊर्ध्वगामी तीव्रता संबंधी नियम, खेल प्रशिक्षण एकल प्रक्रिया। आंसर इज डी खेल प्रशिक्षण एकल प्रक्रिया। उपार्जित प्रेरक के प्रकार हैं व्यक्तिगत प्रेरक, सामान्य, सामाजिक प्रेरक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए और बी दोनों। व्यक्तिगत प्रेरक हैं मनोवृत्ति, रुचि, व्यसन, ये सभी। आंसर इज डी ये सभी। कौन सा व्यक्तिगत प्रेरक नहीं है? आकांक्षा स्तर, क्रोध, रुचि या मनोवृत्ति। आंसर इज बी क्रोध। कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदतों का दबाव, नींद, भूख, उत्सर्जन। आंसर इज ए आदतों का दबाव। निम्न में से कौन सामान्य सामाजिक प्रेरक है? आत्मसम्मान, सामुदायिकता, कला या ये सभी। आंसर इज डी ये सभी। कौन सा सामान्य सामाजिक प्रेरक नहीं है? कला, जीवन का लक्ष्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज बी जीवन का लक्ष्य। प्रतियोगिता के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी में ध्यान देना चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य पर, निरंतरता पर, ध्येय निर्धारण पर, इन सभी पर। आंसर इज डी इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा सिद्धांत प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम निश्चित करते समय शारीरिक अवस्था का ध्यान रखने के लिए कहता है? प्रशिक्षण अंतराल सिद्धांत, व्यक्तिगत क्षमता का सिद्धांत, लक्ष्य प्राप्ति का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी व्यक्तिगत क्षमता का सिद्धांत। कौन सा प्रशिक्षण पद्धति सभी प्रकार के बल का विकास करती है? साधारण प्रशिक्षण पद्धति, वृत्तीय प्रशिक्षण पद्धति, बारबल पद्धति, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ए साधारण प्रशिक्षण पद्धति। 15 वर्ष की आयु में प्रशिक्षण प्रबलता होनी चाहिए 10 से 30%, 20 से 50% या 30 से 60% या 40 से 70%। आंसर इज बी 20 से 50%।
30 से 60% प्रबलता किस आयु वर्ग के बच्चों में होनी चाहिए? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 17 वर्ष? आंसर इज सी, 16 वर्ष। 17 वर्ष की आयु में प्रशिक्षण प्रबलता होनी चाहिए 30 से 60%, 40 से 70%, 50 से 80% या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज बी, 40 से 70%। भारत के अनूप श्रीधर किस खेल से संबंधित? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या टेनिस? आंसर इज बी, बैडमिंटन। तो यहाँ पर 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज पूरी होती है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आंसर सीरीज दी गई है। बाय मिस्टेकली अगर मैंने कोई रॉन्ग आंसर बोल दिया हो तो आप यहाँ पर अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आंसर सभी सटीक बताए जाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, तैयारी करते रहें, क्योंकि जब आप तैयारी करना बंद कर देते हैं तो आप दोबारा से फिर उसको रिपीट कर नहीं पाते हैं और उसमें दिक्कत आती है। तो आप तैयारी को कंटिन्यू रखें और इसको ना छोड़ें। एग्जाम तो कभी भी आते जाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।